देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर है और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हैं उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन 1 देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि दो पोल हैं, उनकी हाइट आपको दे रखी है और उनके टॉप पॉइंट है, उनको कनेक्ट किया गया है एक वायर के द्वारा, ठीक है। और अब देखिए दोनों पहले पोल बना लीजिए, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। देखो एक तो 18 मीटर दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है 30.5 मीटर। अब इनके टॉप पॉइंट को मिला दिया गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा, ये आपका यदि मैंने इसको इसके पैरेलली खींचा तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यही आपको दिया हुआ है कि जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है हॉरिजॉन्टल से। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब इस वायर की लेंथ आपको निकालनी है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकाला 18 और 30.5 का, यह आ जाएगा आपके पास 12.5। देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा दे रखी है 12.5, तो आपके पास 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसका जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है, 2 टाइम्स। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना क्या है कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए कार 2014 से 16 के बीच में ये कितना परसेंटेज लेस है या ज़्यादा, ये निकालना है आपको टोटल एक्सपोर्ट से टाइप बी के 2015 से 17 के बीच में। तो सबसे पहले ऐड करते हैं वैल्यूज़। ए के लिए देखते हैं 14 से 16 के बीच में, तो 200 ये रहा आपके पास, 150 ये रहा और 275 ये रहा। 200 150 आपके पास 350 और 550 और 75 ऐड करना है तो आपके पास हो जाएगा 625। अगली वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे आपको देखना है 15 से 17 के बीच में, मतलब यहाँ से वैल्यूज़ देखनी है यहाँ के बीच में, और बी के लिए देखनी है, ठीक है। तो बी के लिए ऐड करता हूँ ये वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 और 200 450, 450 650, तो और 650 में आपके पास 75 जोड़ूंगा तो 725। अब इसके बाद में देखिए ये वैल्यूज़ है इससे कितना कम है, ये आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 100 कम है और 725 के रेस्पेक्ट में कम है, ठीक है। अब इसमें ये परसेंटेज में वैल्यूज़ निकालनी है तो 25 का यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 25 से ऊपर वाली वैल्यू जाएगी 4 बार और 25 से नीचे वाली वैल्यू का मैंने भाग दिया 2 बार और 25 9 225, ठीक है। 39/29, ठीक है, 400/29 आ जाएगा। इसको यहाँ पे भाग देना है सीधा सीधा। तो अब दे लीजिए भाग सिंपल। पहले तो एक बार जाएगा, 11 बचेगा और 11 से फिर एक जीरो और लगाया मैंने, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, देखो 29 का 4 बार देता हूँ तो 116 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। अब लगभग 4 के बराबर जाएगा तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक देखिए एक तरीका हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग, और दूसरा तरीका यहाँ पे वैल्यूज़ भी आसान है तो आसान तरीके से किया जा सकता है। देखो इसको लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर ए 1 + cos स्क्वायर ए। तो 1 - cos स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर ए, और पावर यहाँ 4 दी हुई है तो 2 पावर तो ऐसे कैसे चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/sin स्क्वायर ए, मतलब s स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा आपके पास 1 + c स्क्वायर ए, ठीक है। इतना बन गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं इस वाली वैल्यूज़ को। ये आपके पास क्या दिया हुआ है 2 × ये आपके पास हो जाएगा c²/s² -1। अब यहाँ पे इसको गौर से देखिए, ये c²s² से एक c²s² कट जाएगा यहाँ पे, तो एक वैल्यू यहाँ पे बचेगी 1/s² माइनस, देखिए ये वाली वैल्यू बचेगी आपके पास 1 - c²s²। एक वैल्यू बचेगी क्योंकि एक तो कट जाएगा यहाँ से, और -1। अब ये जो वैल्यू होती है ना आपके पास cos²/sin², ये हो जाएगी आपके पास cot² थीटा, और ये आपके पास हो जाएगी cosec² थीटा, ओके। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब ये देखिए 1 - cot² थीटा, मतलब माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, तो 1 + cot² थीटा ये क्या होता है cosec² थीटा ही रहता है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास प्लस में है, ये पूरा माइनस में, तो कट पिट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास एवरेज है वो 11 नंबर का, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लगातार क्रमागत पूर्णांक हैं और उनका एवरेज d दिया हुआ है। इफ़ लास्ट 2 नंबर एक्सक्लूडेड, यदि लास्ट के 2 नंबर हटा दिए जाएं तो हाउ मच विल द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो एवरेज है वो बढ़ेगा या घटेगा ये निकालना है। देखिए ये सवाल पहले भी रिपीट होता है बार बार। तो पहले क्या होता था कि नंबर के बीच में जो गैप रहता है वो 2 का रहता था, ठीक है।
तो वहाँ पे फिर वो पूछता था आपसे कि सम नंबर है तो उनके बीच में लास्ट के 2 नंबर हटा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, इनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा 1 1 का। तो देखिए कोई भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो मैंने 1 2 3 4 5 ये ले लिया। अब इसका यहाँ पे देखिए एवरेज क्या आ रहा है आपके पास 3। अब लास्ट का मैंने क्या किया है कि 1 नंबर हटा दिया, मान लो ठीक है, ये वाला हटा दिया, 5 हटा दिया। अभी मेरे पास 4 नंबर रह गए, इनका एवरेज क्या आएगा 2.5, 2.5। कितना कम हो गया ये? आधा। मतलब 1 नंबर हटाने पर एवरेज कितना कम हो जा रहा है? आधा। ठीक है। अब देखिए मैंने 2 नंबर हटा दिए, मान लो यहाँ पे 2 नंबर हटा दिए, जैसे कि ये वाला नंबर भी हटा दिया और ये वाला नंबर भी हटा दिया, तो अभी एवरेज क्या रह जाएगा 2। तो 3 से 2 हो गया, 2 नंबर हटाने पर 1 कम हो गया। तो कुल मिला के बात समझ रहे हो, 2 नंबर हटाने पर 1 एवरेज कम हो जाता है, मतलब 1 नंबर हटाने पर आपका आधा एवरेज कम हो जाता है। आपके यहाँ पे कितने नंबर हटाए? 2 नंबर हटाए, तो कितना एवरेज कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए 5th नंबर, ये आपसे पूछ रहा है कि एक आपको ये पाई चार्ट दे रखा है, नंबर ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ऑफ द एज ग्रुप 38+। तो 38+ कहाँ पर है? यहाँ पे ये वाले वैल्यूज़ रहे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करते हैं, 30 और ये 40 हो जाएगा 55, ये 55% हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है कि ये कितना ज़्यादा है 28 से 38 वाले साल के जो हैं उनसे। तो 28 से 38 कौन से हैं आपके पास? ये रहा 25। इससे ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है? ठीक है, अब ये देखिए वैल्यूज़ कितनी है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास 30 ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है? 25 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 से 4 बार और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120%। आगे देखिए 6वां सवाल, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू है वो वेरी कर रही है 0 से π/2 के बीच में, ये वाली वैल्यूज़ दे रखी है, ये आपको निकालना है। अब ऑप्शन से आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, जो आपके पास 30 60 इस तरीके से होती हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। तो ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है, tan थीटा को मैंने t मान लिया और ये आपके पास हो जाएगा t। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको खोल के लिखता हूँ पूरा, तो 6t² प्लस 6t, ठीक है, और ये इधर का tan थीटा उधर आएगा तो प्लस t हो जाएगा। ओके, और -5 बराबर 0, ये वाली वैल्यू होगी। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा -5। तो मल्टीप्लाई 70 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? यहाँ पे 70 को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा 10t और -3t। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 6t² प्लस 10t - 70 - 5 = 0। अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया? यहाँ से मैंने 2t कॉमन ले लिया। ओके, 2t कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3t + 5 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 कॉमन लिया 3t + 5। ठीक है, तो एक वैल्यू आ रही है आपके पास t की -5/3। अब माइनस वैल्यू होगी नहीं क्योंकि आपके पास थीटा की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू π/2 के बीच में है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 1/2। मतलब ये वाला एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5। अब आपको निकालना क्या है sin a cos a, मतलब 1 और 2 3/√5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, एक हिस्टोग्राम आपको गिवन है जिसमें निकालना है मिनिमम चेंज इन परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कार इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस आवर। तो पिछले घंटे की तुलना में सबसे कम चेंज कहाँ पे हुआ है वो आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 35 चेंज हुआ है और यहाँ पे आपके पास 25 और यहाँ पे आपके पास मात्र 15 का चेंज हुआ है और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 20 से कम हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेंज तो आपके पास बड़ा दिख रहा है, तो सबसे कम पूछा है आपसे पास, तो यहाँ पे 15 हुआ है और ये भी सबसे बड़ी वैल्यू के रेस्पेक्ट में हुआ है, मतलब 130 के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो ये आपको निकालना है, तो इसको डिवाइड करना है सिंपल सा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो 150 डिवाइड बाई 13 भाग देते हैं, सिंपल 13 एकम 13, एक बार जाएगा 2 बचेगा, 13 एकम 13। ठीक है, और इसके बाद में 7 बचेगा 0, 13 पंजो 65, 11.5 करके आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8th, आपको दिया हुआ है पॉइंट ए और बी है और एक सर्किल में विद सेंटर ओ। अब ए और बी तो हैं लेकिन पी ए और पी बी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो अब यहाँ से ए और बी का आपको पता चल जाएगा, ये ए पॉइंट रहा, ये आपके पास बी पॉइंट रहा।
अब आगे क्या कह रहा है सवाल, इफ़ पी ए एंड पी बी इंक्लाइंड टू ईच अदर 42 डिग्री, ये आपके पास 42 डिग्री दे रखा है, 42 डिग्री। तो ओ ए बी आपको निकालना है, वही स्टैंडर्ड सा सवाल है। ओ ए बी आपसे ये पूछ लिया ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इसका हाफ होता है, तो 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट आपको इसको ध्यान रखना है, 21 हाफ हो जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में एक प्रोविज़न है 25 दिनों के लिए 350 लड़कों के लिए। 10 दिन के बाद में क्या होता है कि कुछ लड़के हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे हॉस्टल में, तो ऐसा पाया जाता है कि जो बाकी के दिन बचे हुए हैं उसमें से खाना है जो भी प्रोविज़न है वो 21 दिन ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो हाउ मैनी जो लड़के हैं, कितने लड़के हैं जो शिफ्ट किए गए हैं दूसरे हॉस्टल में, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सी वैल्यूज हैं, इक्वल करनी है। देखो 25 दिन का मामला है 350 लोगों के लिए। ठीक है, ये बराबर करना है आपको। देखो 10 दिन तक तो आपके पास यहाँ पे 350 लोग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 3500 आएगा ही आएगा आपके पास। ओके, अब बाकी के दिन में क्या हुआ है, मान लेता हूँ मैं x लोग रहे हैं। अब x लोग रहे हैं तो बाकी, अब देखो 10 दिन तो काम हो गया मामला। ठीक है, 10 दिन तो हो गया, अब बाकी के 15 दिन चलना चाहिए था, लेकिन 15 दिन नहीं चला। देखो 21 दिन चला है, 21 दिन चला है, मतलब ये 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से कट जाएगा 3 बार, ये 7 से कट जाएगा 500 बार। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा 50 बार। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, 25 पंजे 125, मतलब 1250। 1250 ये आपके पास 500, इसमें से माइनस करूँगा तो 750। 750 में 3 का भाग दूंगा तो 250। एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास 250। ठीक है, एक्स की वैल्यू 250 आ गई। अब ये 250 है क्या, ये बेसिकली 250 आया, बाद में कितने लोग बचे हैं, 250 लड़के बचे हैं बाद में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे कि कितने शिफ्ट हुए, पहले 350 थे, अभी 250 बचे हुए, तो 100 लोग शिफ्ट हो गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए, इसमें आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। देखो इसका क्यूब कर दो, डायरेक्ट क्यूब किया मैंने तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इसका क्यूब किया था 125, लेकिन माइनस में होगा, देखो बराबर नहीं है तो माइनस में होगा 3 × 0.4 × अब आगे क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 5। अब देखिए कितना बनेगा, ये 5 चौके 20, 2 यहाँ से बन जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 माइनस हो जाएगा 125 में से 119 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए मनजीत है, उसने क्या किया है कि एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीदी है 22,000 रुपये में। ठीक है, खरीद ली उसने। इसके बाद में क्या किया है कि 3,000 रुपये उसने अब उसके मेंटेनेंस में खर्चा किया है, और उसके बाद में 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो सबसे पहले यहाँ तक कैलकुलेट कर लो इसको, 22 और 3 25, 25,000 तो मामला ये हो गया उसका। अब इसने 12% का इस पर प्रॉफिट ले लिया, 12% का प्रॉफिट निकालता हूँ तो अब देखिए कितना बन गया इसका मामला। इसको मैं 12% का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, चलो ठीक है, 00 से 00 जाएगा। इसके बाद में 12 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आपके पास कितना बनेगा, ये 25 का 250, 50 300, तो ये 3,000 के लगभग इसका कितना आ गया प्रॉफिट, 3,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आगे क्या कहा है कि 500 रुपये लेस कर देता है प्रॉफिट में से। तो इफ़ ही सोल्ड एट 500 रुपये लेस, मतलब ओवरऑल जो बेचेगा वो 500 रुपये कम कर देगा, तो प्रॉफिट भी उसका कम हो जाएगा। तो अभी उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो अभी क्या किया कि ये इसमें से 500 लेस करूँगा तो आपके पास जो प्रॉफिट बनेगा उसका कितना बन जाएगा 2500। ठीक है, 2500। अब ये 25,000 के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यू है ये आपको निकालना है। तो आपका 10% है, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, 10% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको डिफरेंस दिया है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 15% रेट पर इतना। तो 1944 रुपये है, ये 2 साल का मामला है। 2 साल का मतलब 15 का परसेंट का निकालूंगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 2.25%। तो ये 2.25% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। 2 जीरो यहाँ से और है तो ये हटाऊंगा, तो यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 25 से इसको मैंने काटा कितनी बार, 25 9 225 और 25 चौके 100। 9 से इसको मैं काट लेता हूँ, 9 से 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 एकम 9। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद में कितना बचेगा यहाँ से 5 और 9 छिके 54, यहाँ तक आ गया। 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 64 और ये 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपके पास 00 और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 86,400 रुपये। 86,400 रुपये ये आपके पास क्या आ गया
आपके पास यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि जो सम है उसको क्या दे देता है, 10% के रेट पर एनम के हिसाब से दे देता है, और कंपाउंडेड करना है 2 साल के लिए, इसको सेम टाइम के लिए। तो 2 साल के लिए 10% का मामला, मतलब क्या हो जाएगा, यदि ये 100 की वैल्यू है तो 10% 121% हो जाएगा। 121% का मतलब 21% आपको इस पर ब्याज मिल जाएगा। तो 20 से 20 यहाँ पे ये चला जाएगा, 21 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना, ये आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 21 चौके 84, 8 बन जाएगा, और 21 छके 126, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 21 चौके 84, 21 छके 126, और 34 बन जाएगा ना, क्योंकि 8 भी आपके पास दिया हुआ है, तो 34, तो ये 13 बन जाएगा, और 21 अंठे 168, 3 81, ठीक है, तो ये 181, तो ये आपके पास बन जाएगा 18,144 रुपये। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 13वां सवाल, एक शॉपकीपर है जो अलाउ करता है 28% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर एंड मेक्स प्रॉफिट 20%, ठीक है, और गेन उसका दे रखा है इतना, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। देखो यहाँ पे ये डिस्काउंट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपके पास परसेंटेज में प्रॉफिट भी दे रखा है और प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यूज भी दे रखी है, तो डायरेक्ट रखते हैं। 30.8 जो वैल्यू है आपके पास, ये 20 की वैल्यू है, ठीक है, 20% की। आपको निकालना क्या है बेसिकली, यहाँ पे निकालना क्या है, 20% के प्रॉफिट पर तो 120% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये से 0 से ये 0 जाएगा, 2 से ये 6 बार जाएगा, तो 6 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 48 पॉइंट, यहाँ पे लगी जाना है आपके पास, और 6 × 18, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मैं बात करूँ तो इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, मतलब अंदर की परिधि दे रखी है, एक ऐसे इस तरीके से है आपका, और अंदर की परिधि मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 264। अब देखिए 44 होता है जब आपके पास रेडियस 7 होती है। अब ये 44 का कितना गुना है, देखो 6 गुना दिख रहा है क्या आपको, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है, तो ये 7 गुना है 6 गुना, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 42, तो 42 तो रेडियस आ गई है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो ये अंदर की 42 हो गई, तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी 45, ये दोनों रेडियस आ गई हैं आपके पास। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। एरिया कैसे हो जाएगा, 22/7 पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो एक आया 45, एक आया 42, तो 45 प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली, तो A प्लस बी A माइनस बी 3, और A प्लस बी कितना हो जाएगा 45, और ये 42, दोनों को जोड़ देते हैं 87। ये समझ में आया। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 3 रहा, ये 2 रहा, ये 6 बन जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, 6 से 42, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4, और 6 8 48, और 4 48, और 4 52, इतना। इसके बाद में 11 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 2, इसके बाद में यहाँ से 2 आ गया है ना, 2 तो आ ही गया। इसके बाद में क्या बनेगा, देखो 2 4 7 5, ये आपके पास बन गया। इसको 7 से डिवाइड करना है बेसिकली, 7 से कर लेते हैं सीधा, 7 8 56, 1 बचेगा, और 7 दूना 14, और 0 उतारूंगा, तो 820 के लगभग आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। इसके बाद में देखिए 15वां सवाल, एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ है ऑफ इट्स साइड, ये प्रोपोर्शनल है 7 24 30 के। देखिए 7 24 25 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, 7 24 25 का, अगर ये होता तो आपके पास क्या हो जाता, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इन दोनों साइड का स्क्वायर करके इसके बराबर आता है तो राइट एंगल हो गया, लेकिन अगर इससे छोटा आता है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। लेकिन आपके पास इससे बड़ा आ जाता है, इन दोनों का सम किया मैंने, और ये तीसरी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने 7 का स्क्वायर किया, 24 का स्क्वायर किया, इन दोनों को जोड़ा, और ये 30 का स्क्वायर किया, ये आपके पास 900 आ जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ जा रही है, ये वाली वैल्यू आपके पास कम पड़ गई, ये तो आपके पास 625 के लगभग ही रह गई, ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई। तो ये ज़्यादा आ गई है तो मतलब क्या हो गया, एंगल है ना वो आपके पास एक्यूट एंगल हो गया है, एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण हो गया है, ये वाला एंगल है ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, 90 डिग्री से कम होता तो आपके पास एक्यूट एंगल रह जाता, मतलब ये वाला जो एंगल है इस तरीके से रह जाता, ठीक है, ये छोटा। अभी क्या हो गया है, ऐसा एंगल हो गया है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 80% 90% के प्योर आपके पास एसिड सॉल्यूशन है, मिक्स किए जाते हैं एक दूसरे में, और 20 लीटर का मिक्सचर आपको प्राप्त करना है। 87% बाद में फाइनली बन जाता है,
तो क्वांटिटी आपको निकालनी है कि 80% मिक्सचर में की कितनी आपके पास क्वांटिटी है। तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत आसान अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। 80, 90 और ये आपके पास 87 दे रखा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आया 7, यहाँ पे आ जाएगा 3। जो टोटल है ना, ये टोटल ये 10 यूनिट बन रहा है। इस 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है, मतलब जस्ट डबल। तो इसका भी डबल कर दो 14, इसका भी डबल कर दो कितना 6। आपसे पूछा क्या 80% वाले की, तो कितनी हो जाएगी 6 लीटर आंसर। इसके बाद में देखिए 17वां सवाल। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ओके। PA और PB टेंजेंट है A और B पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। P पॉइंट ये रहा आपके पास। क्या कह रहा है, C पॉइंट है जो मेजर आर्क पर है AB के। देखो ये वाली आर्क है, ये माइनर आर्क है। C पॉइंट यहाँ पर है कहीं पर मेजर आर्क पर, मतलब C। और ACB एंगल भी आपको दे रखा है, ये 50 डिग्री। आपसे पूछा है ये वाला एंगल है। देखो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। ये आपका सेंटर है तो C वाला सेंटर ये मान लिया मैंने। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे 50 डिग्री बन रहा है तो ये आपके पास 100 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 100 डिग्री आता है ना, तो ये वाला तो 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो इन दोनों का सम आपके पास 180 होता है। तो ये 100 डिग्री है, तो ये आपके पास ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल है जो क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें क्या है कि B वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है जो 90 डिग्री का है। और यहाँ से BD से आपके पास एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये B पॉइंट रहा, ये A पॉइंट रहा, ये C रहा, ये D रहा, ओके। इसके बाद में AD बराबर आपको 6 दिया हुआ है और CD बराबर ये आपके पास 5 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है बेसिकली, यहाँ पे AB का स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड चाहिए आपको एक तो, और एक ये वाली साइड चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखनी है, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो क्या रिजल्ट याद रखने हैं आपको, देखिए AB का स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है ना AD, देखो ये AD बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे AC। ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नीचे होता है CD बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन AC। तो AD बराबर कितना दिया हुआ है 6, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो आपको निकालना ही है। तो AB स्क्वायर को AB स्क्वायर रख दो। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। ये बात समझ में आई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा 66, ठीक है। इसका स्क्वायर है, ध्यान रखो। अभी दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है आपको BD, ये वाली। ये कैसे निकलेगी, देखो ये इसका स्क्वायर 66 है, इसका स्क्वायर करूँगा मैं 36 माइनस किया इसमें से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन रही है 30। तो ये वाली वैल्यू आ गई 30, मतलब इसका स्क्वायर 30 आ गया। आपको निकालना है क्या, इन दोनों का स्क्वायर ही निकालना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 66 और 30 डायरेक्ट जोड़ दो, 66 और 30 यही आपको निकालना था। ये 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा 96, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है आपको कि नंबर A और B है उसमें 0% 50% ज़्यादा है C से। ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा। C मैंने 100 मान लिया। A है जो 0% ज़्यादा मतलब 100 ही हो जाएगा। ये आपके पास 50% ज़्यादा है 150 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालना है A और B का, ठीक है। तो 0 से 0, 5 से चला जाएगा 2 बार, 5 से ये 3, 2 अनुपात 3। ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना क्या है कि एवरेज ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी C&D, C और D के द्वारा कितने बेचे गए, और अब उसके बाद में नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय E, इससे रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले C और D के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है ना, ये परसेंटेज में दे रखी है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 70 का 82%, ओके, प्लस इसके बाद में देखो नेक्स्ट में क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू है इसका, देखिए ये 85 का कितना 56%। इसका मुझे क्या लेना है, पहले सबसे पहले मीन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका मैंने आधा किया तो ये 41 हो जाएगा, इसका आधा किया तो मेरे पास 28 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इतनी वैल्यूज तो आ गई। और बटे में क्या करना है मुझे, इसका ई से रेशो लेना है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो ई का रेशो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 58 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको। इसके बाद में और थोड़ा सा और इसको सोचते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में सॉल्व किया जा सकता है इसको आसानी से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 0, 7 से इसको किया 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 2870 तो इससे आ गया।
इस वाले को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5 से इसको कर दिया तो 140, एक जीरो तो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन गया 14 और ये आपके पास बन गया यहाँ से 17, 17 पंजे 85। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 17 चौके 68, आपके पास 6 आ जाएगा, 17 एकम 17, 6 23, इसको ऐड किया 0 बन रहा है, 7 8 15 बन रहा है, 8 3 11, 1 12 बन रहा है, 2 2 4 और 1 5, 52 50, 52 50 है और ये 58 है। 2 से मैंने काटा इसको कितनी बार, 29 बार, इसको मैंने काटा, ये आपके पास हो जाएगा 26 25। ठीक है, 26 25 को 29 से भाग देना है, 26 25 को 29 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो लगभग देखिए कितनी बार जा रहा है, यदि मैंने इसको 3 माना, लगभग 9 के बराबर जा रहा है, 90 के बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। अप्रोक्सीमेट करता हूँ तो इसको क्या करता हूँ मैं, ऊपर वाली वैल्यू में 90 ऐड कर देता हूँ, तो इसको 30 मान लेता हूँ। ये 30 माना तो इसमें 90 ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ इसको। तो 90 ऐड किया, देखो ये 5 बन जाएगा और ये वाली वैल्यू देखो 9 तो 11 बन जाएगी और ये आपके पास बन जाएगा 2715। भाग देता हूँ 3 का, 0 तो है ही तो डायरेक्ट हट जाना है वो, तो ये 3 का भाग दिया, 3 में 27, 0 और 3 पंजे 15, 90.5 आंसर आएगा। यही आपको ऑप्शन नंबर 30 दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करके बहुत आसानी से हो जाएगा, बाकी 29 का भाग देके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ दे रखी है। सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू निकालूंगा, तो दोनों तरफ 2 2 ऐड किया तो आपके पास ये हो जाएगा √20। ओके, ये क्यूब वाली वैल्यूज़ निकालनी है, क्यूब वाली वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसका मैं क्या करता हूँ क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा 20√20। ठीक है, और माइनस 3 टाइम्स इसका, ये 3 टाइम्स इसका, मतलब 3√20, ये वाली वैल्यूज। इसके बाद में देखिए यहाँ से अंडर से देखो 2 बार आएगा, तो ये 40 √5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ से भी 2 बार आएगा, ये आपके पास बन जाएगा 6√5। देखिए 40 में से 6 जाएगा तो 34√5 आंसर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। अगला सवाल है इसमें 22वां, इसमें इस वाले को सोल्व किया, यहाँ से 6 बन रहा है, 6 का इसमें भाग दिया तो 3 बन रहा है इस वाले से। इसको देखो 14 से भाग करूँगा केवल 7 बनेगा और यहाँ से 16। ओके, ये प्लस का 16 7 23 - 3, ये 20 बन रहा है। तो अंदर वाले को सॉल्व किया, पूरे को 20 बन गया यहाँ से। ओके, अब इसको मैंने भाग दिया यहाँ से, तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 4 और ये 20 तो माइनस का है, ये 4 प्लस का है और ये 25। ठीक है, 25 4 29 - 20, ये आपके पास 9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है वो 23वां है, जो कह रहा है आपसे कि ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए। तो सबको ऐड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो k की जो वैल्यू है वो इवन नंबर होगी। ठीक है, ये आपके पास 2 नंबर तो होंगे नहीं, 4 और 6 में से हो सकता है। ऐड करते हैं, 4 3 7 और 2 9 और 6 15, 15। अब 15 में क्या जोड़ूँ, 4 जोड़ा तो 19 बन रहा है, 6 जोड़ा तो 21 बन रहा है। ये डिविजिबल है 3 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, बार बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो Z और P है, जो इतनी स्पीड दे रखी है Z से P तक राम के ट्रेवल करने की, ये आपके पास एक डिस्टेंस मान ली मैंने। अब क्या कह रहा है कि 75% ऑफ द डिस्टेंस है जो 2/3 टाइम में कवर करता है। तो 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4, तो मैं 4D डिस्टेंस मान ली टोटल। 4D का मतलब 3D तो उसने कवर कर लिए, तो D बची हुई है। टाइम कितना मानना है मुझे, 2/3 लिखा हुआ है, तो 3T टाइम मान लिया, तो 2T टाइम तो यहाँ पे कवर लिया, तो 1 T बच गया यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई, ये किस तरीके से चला है। देखो इतना पार्ट एक बार चला है और ये बाकी का बचा हुआ है। आपको निकालना क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी वैल्यूज आपको x दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। अब टोटल देखिए, ये जो 130 है ना, ये 130 किसकी वैल्यू है आपके पास, 4D / 3T की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से dy/t की वैल्यू क्या है आपके पास, x, ये तो x हो जाएगा, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 को 3 से तो इधर से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड कर देना है, तो 13 × 39, 39 मतलब 390, 390/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 390/4। अब यहाँ पे देखो x/2 निकालना है आपको, तो x/2 का ये हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 8 से इसको भाग दे लो आसानी से, बहुत बढ़िया आंसर आ जाएगा। देखो 8 चौके 32, 32 तो कितना जाएगा आपके पास, 7 बचेगा क्या, 7 बिल्कुल बचेगा 7, तो 8 8 64, 64 आपके पास कितना बच रहा है, 64 मतलब 6। इसके बाद में एक और 0 लगाया, तो 8 7 56 और 4 बचेगा, 8 5 40। ठीक है, तो 48.75 ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है,
लास्ट सवाल देखिए कि लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इतने से। तो सबसे पहली बात देखो, ये 20 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। स्क्वायर नंबर चाहिए, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। प्रीवियस सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। यदि कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।